अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। कराची के मौजूदा सियासी सूरत हाल, ख़ासतौर पर बल्दियाती इंतखाबात के बाद की जो सूरत हाल है और बाइकआउट का फैसला जो किया है MQM पाकिस्तान ने आखिरी लम्हात में, वजह क्या थी और बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महफूज यार खान, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और राब्ता कमेटी से के में शामिल हैं, मेंबर है राब्ता कमेटी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। क्या कहेंगे सर? एक तो ये बताइए कि आखिरी लम्हात में आपकी पार्टी ने रात के कोई 1:30 बजे बाइकआउट का ऐलान किया। सर, वो जो बाइकआउट, हम तो उसकी ये कोशिश करते रहे कि अगर हल्का बंदियां दुरुस्त हो जाएं, जो हुकूमत सिंध ने 53 पे अपनी कंसर्न दे दी थी और इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख के लिए इंतखाब का जो दिन मुकर्रर किया था उससे पहलू सही नहीं की और उन तमाम गुजारिशात और सिफारिशात को नजरअंदाज कर दिया। तो फिर हमारे पास हमारा बुनियादी मौक़िफ़ यही था कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं है। हमारी हल्का बंदियां जो हैं वो 90 और 80 हज़ार पर एक यूसी है और बाकी जो यूसीज हैं वो 20 से 25 हज़ार पर हैं। तो हमारी एक यूसी और उनकी 3 यूसीज बराबर थी, जिसकी वजह से ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ था। और ये इस मौक़िफ़ से अगर हम हट जाते तो फिर इस शहर का बहुत नुकसान होता। लिहाजा हमने ये तय किया कि इस इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए और जब तक हल्का बंदियां दुरुस्त ना हो जाएं इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए। नहीं तो इस पर डॉक्टर साहब, अगर आपने हिस्सा नहीं लिया, आपने कहा हिस्सा लेते नुकसान हो जाता शहरियों का, तो अब आपके हिस्सा ना लेने से क्या नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी जमात जो है वो ऐवानों से नहीं चलती है। हमारी जमात जो है कारकुनों से नुकसान चलती नहीं है। हुआ, आप तो शहर के नुकसान की बात कर रहे थे। नहीं, शहर का तो कोई नुकसान इसलिए, ये सब जिम्मेदार होंगे ना जिन्होंने जेरी मैंडिंग पे इलेक्शन लड़ा है, जिनको शहर के मामलात जो हैं वो हल्का बंदियों की बुनियाद पर उनको पसंद आ गए हैं। ये देखें क्या काम करते हैं आगे बढ़कर। कि जमात इस्लामी ने भी आपकी बातों को इंडोर्स किया था, इसके अलावा PTI ने भी और महाजिर कौमी मोमिन आफाक अहमद साहब ने भी, लेकिन वो सब तो तैयार हो गए। आप सिर्फ इसलिए तैयार नहीं हुए कि आपको डर था कि वोट नहीं मिलेगा आपको, वरना उन्होंने तो हिस्सा लिया है सबने। हमें कोई डर नहीं था, हम तो और हमारी ताकत बढ़ गई थी इसलिए कि वो जो ग्रुपिंग्स थी वो खत्म हो गई थी और तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। इसलिए हमें कोई नुकसान का अंदेशा नहीं था, बल्कि हम खुद ताकत से इलेक्शन लड़ते। सर, ग्रुप एक होने से क्या फायदा? क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन में ग्रुप ने अलग अलग इलेक्शन लड़े हैं, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार वोट मिले हैं, फिर भी PTI के वोट उनसे बहुत ज्यादा थे। ये आपकी सोच है। हमारी सोच ये है कि सब एक निशान पतंग पर इलेक्शन लड़ेंगे और सब मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और कोई मसला नहीं है। अभी आने वाले हालात में आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी, जाहिर है वो तो अलग बात है। कल महाजिर कौमी मोमिन ने, आफाक अहमद साहब की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने MQM पाकिस्तान पर मुनाफकत का, धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया कि रात के आखिरी पहर तक हमें तसल्लियाँ देते रहे कि जी किसी भी सूरत हम बाइकआउट नहीं करेंगे, और आखिर में 1:30-2 बजे जाके आपने बाइकआउट कर दिया, उनको धोखा दिया, वो कह रहे हैं। नहीं, इनसे इस बारे में मुझे हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, क्योंकि ना मेरी आप हुई है और ना ऐसी किसी मीटिंग में शरीक रहा हूं जिसमें उनके साथ हिमायत की बात की गई हो। अलबत्ता जब उनको बुलाया गया था, आफाक साहब ने उस मीटिंग में शरीक रहे हैं जो इत्तेहाद के सिलसिले में थी गवर्नर हाउस में या और मुख्तलिफ जगहों पर, तो उसमें अब इस बात का स्पेसिफिक मुझे कोई इल्म नहीं है और ना मेरे इल्म में है, क्योंकि वो कह रहे हैं साहब ने तो इलेक्शन का ऐलान किया हमारे बाइकआउट के बाद भी। और नहीं, बाइकआउट के बावजूद सर वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब भी आए थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी आए और सब ने ये कहा था डीमिलिटेशन पर हम एहतजाज कर रहे हैं। मैं एहतजाज में हमारी पार्टी शरीक हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम हिस्सा ज़रूर लेंगे, आखिरी लम्हे तक हमें बेखबर रखा। हमें तो एतमाद मिले थे बाइकआउट करने से पहले। अच्छा, ये इस बारे में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ज्यादा बेहतर बता सकेंगे या गवर्नर साहब? तो कह रहे जी महाजिर कौम का सौदा किया है आप लोगों ने, वहां बैठकर कोई डील हुई है जिसके बाद आपने बाइकआउट का ऐलान किया है। अगर हमारे ऊपर तो रोज डील का इल्जाम आता है
है, लेकिन कोई डील आज तक साबित नहीं हुई। बस यही मसला है सर, पाकिस्तान में साबित कुछ नहीं होता। जरदारी साहब पे करप्शन के केस साबित नहीं हुए, ना नवाज शरीफ साहब पे हुए, ना आपकी डील साबित होगी। नहीं देखिए, आप अगर आज भी हल्का बंदियां कर दें और ये इलेक्शन जब चैलेंज होगा इस बुनियाद पर, तो इस इलेक्शन ही नल एंड वाइड हो जाएगा। हम जा रहे हैं इस सिलसिले में, मुख्तलिफ जो फोरम्स अवेलेबल हैं। नहीं तो आपने सर इस पे एहतजाज नहीं किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 140A के तहत इख्तियारात देने थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, वो नहीं दिए। पीपल्स पार्टी ने आखिरी 2 दिन पहले तक आप लोगों को खत आपके कहने से नहीं लिखने को तैयार था। आखिरी लम्हात में जाकर उन्होंने खत लिखा है आपके कहने से। पीपल्स पार्टी को आप मौजूद इल्जाम नहीं ठहरा रहे, इसकी क्या खास वजह है? पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी तो मुजरिम पीपल्स पार्टी है ना, जिन्होंने इतना डिले किया। साल भर से ये मामला चल रहे थे। अगर ये खुशदिली के साथ काम करते तो ये बहुत पहले इलेक्शन कमीशन को खत लिख देते और ये मामला पहले ही निपट जाता। अच्छा सर, तमाम जी आप लोगों ने बाइकआउट का ऐलान किया इलेक्शन के दिन, एक रात पहले। उससे पहले लंदन से बाइकआउट का ऐलान हो चुका था इलेक्शन के हवाले से। सर क्या फर्क है आपके बाइकआउट में और लंदन के बाइकआउट में? हमारे बाइकआउट तो रोड पर कोई बंदा ही नहीं निकला। अभी यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन है सिविल लाइंस में, उसमें 2 वोट पड़े थे। सर ओवरऑल तो 12 से 15% वोट पड़े हैं। जब लंदन से बाइकआउट वो जो ठप्पे लग के पड़े हैं ना, तो 12 से 15 हो गए हैं। हमारे एतबार से 5 से 7% वोट पड़ा है। सर ज़मीनी इलेक्शन में लंदन से बाइकआउट हुआ था, 10% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई थी, आप लोग हिस्सा ले रहे थे। अब भी अगर इतनी 10% हुई है तो आपके बाइकआउट कहाँ गया है? तो लंदन के बाइकआउट के बाद 10% तो ऐसे होती है। ये आप अगर लंदन की बाइकआउट को समझते हैं तो आप बिल्कुल समझिए। हमारा कहना यह है कि हमने मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो उसकी बुनियाद पर बाइकआउट हुआ है। अच्छा चलें जी, ठीक है। कराची सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से अगर सर अब देखिए, ये जो इलेक्शन हुआ है इसको क्या समझते हैं आप कि धांधली हुई है नहीं हुई है? सारे उंगलियां उठा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब। जबरदस्त किस्म की धांधली हुई है और इसमें लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आपके पास सबूत मौजूद हैं। जमात इस्लामी के भी बैलेट लगे हुए वोट्स लोगों के पास हैं और टीट पे भी लगा हुए मौजूद हैं और पीटीआई पे भी लगा हुए मौजूद हैं। बल्कि जो पकड़े गए हैं कुछ लोग इलेक्शन ये जो बैलेट पेपर्स के साथ पकड़े गए हैं, जिनपे मोहरें लगी हुई थी बैक साइड पे भी और फ्रंट पर भी। तो सही, जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने धांधली में भी भरपूर हिस्सा लिया। अच्छा सर, आप लोग फ़ालिद मकसूद सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हमारे बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, हम देखते हैं कैसे इलेक्शन होगा। इलेक्शन भी हो गया, लोग मुंतखब भी हो गए। देखिए, हम नहीं चाहते थे कि शहर में दोबारा इस किस्म की फिजा हो और खून खराबे का माहौल हो, लिहाजा हमने एक कदम पीछे हट गए क्योंकि हम इस शहर की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा, आपने तो ये भी कहा था कि वफाकी हुकूमत को भी छोड़ देंगे, अल्टीमेटम दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, और आपने ना वजारतें छोड़ी हैं ना आप हुकूमत छोड़ने को तैयार हो, इसके बावजूद कि कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे। वो आपके कहने से नहीं छोड़ेंगे, जिस वक्त स्ट्रेटेजी बनेगी उस वक्त छोड़ देंगे। मतलब फैज़ बरकास समेटते रहेंगे आखिरी लम्हात तक, जिस तरह इमरान खान के साथ आखिरी लम्हे तक आप रहे, वजारतें नहीं छोड़ी आपने, दूसरी कश्ती में सवार होने के बाद छोड़ा है। ना इमरान खान ने हमारी बातों को पूरा किया, ना नवाज शरीफ कर रहा है, ना इससे पहले पीपुल्स पार्टी के साथ जो इत्तेहाद रहा था। जिस वक्त हम मुनासिब समझेंगे और इस पे एक्शन लेना होगा, इनको छोड़ देंगे। सर आप कह रहे हैं आपकी बात इमरान खान ने नहीं मानी तो आपने छोड़ दिया, शहबाज शरीफ मान नहीं रहे, आप फिर भी नहीं छोड़ रहे, और आप कह रहे हैं कि हम जो है हमारी जो बात है वो पूरी 3-3.5 करोड़ कौम के लिए है, इस शहर के लोगों के लिए है। सर आपकी बात अगर कौम के लिए है, अगर आपकी बात कौम के लिए है तो बता दीजिए, इमरान खान के साथ 3.5 साल रहने में कौम का क्या फायदा हुआ, और अब 8 महीने से इनके साथ हैं तो क्या फायदा हो रहा है? इमरान खान ने जो वायदे किए थे जब पूरे नहीं किए तो लोगों ने देख लिया, और इसी शहर में जहां इनकी 18 सीटें आई थी, इनके लोगों की जो हालत हुई है, लोगों ने वोट नहीं कास्ट किए हैं, अब वो कहां खड़े हुए हैं। और यही हशर बाकी लोगों का भी होगा जिन्होंने हमसे किए गए वायदे पूरे नहीं किए। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आप कह रहे हैं हमारे बात नहीं मान रहे, काम नहीं हो रहे, तो फिर आप कह रहे हैं अपनी मर्जी से हम छोड़ेंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं बात नहीं मानी है। हमारा कोई जाती काम नहीं है, हमारा काम है सर्कुलर रेलवे चल जाए, K4
का काम मुकम्मल हो जाए, सड़कें तामीर हो जाए, इस शहर में जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो बन जाए, लोगों से कूड़ा करकट शहरों से उड़ जाए, और इसके अलावा हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। आपके सारे मुतालबात मान तो लिए सर, 2 वजारतें दे दी, यहाँ आपने जरदारी साहब से कह के एडमिनिस्ट्रेटर ले लिया, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर आपने ले लिए। मेरी बात तो समझे, ये तमाम चीजें जो हैं इनका कोई फायदा आम आदमी को नहीं है। हमें तो ली क्यों है सर? ये हैरत अंगेज बात है कि आप कह रहे हैं इन चीजों का आम आदमी को फायदा नहीं है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर और डिस्ट्रिक्ट से एडमिनिस्ट्रेटर लेने का फायदा क्या हुआ? इसलिए कि हम उन डिस्ट्रिक्टों में आम आदमी को फायदा नहीं है, आपको अपना तो फायदा है ना, वो कुछ ना कुछ तो दे रहे होंगे। कोई हमारा तो कोई ऐसा फायदा नहीं है। अगर हमें इस तरीके के फायदे चाहिए होते तो हम खुद ले लेते जब हम हुकूमत में शरीक थे। तो सर फायदा भी नहीं है सर, फायदा अगर नहीं है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर लेने का फिर क्या कोई बता दो दे हमें भी। ये आने वाले हालात में सब चीज क्लियर होकर आपके सामने आ जाएगी। आज पार्टी नए ऐलानात करेगी जनरल वर्कर इजलास में मुत्तहदा तरीके से। सर आज का आखिरी सवाल आखिर ये बताइए कि आज का जनरल वर्कर इजलास जो है उसमें क्या अहम खास बात क्या है आज जनरल वर्कर इजलास करने की? इसमें जनरल वर्कर्स इजलास को हमने पहले करना था, लेकिन चूंकि वक्त नहीं था, आज तीनों जमातों के जो लोग हमें शामिल हुए हैं, 2 जमातें जम हुई हैं, उनके कारकुनों का और अपने कारकुनों का एक दूसरे से मेल मिलाप दोबारा कराना है। नए अज़्म के साथ, नए जज्बे के साथ दोबारा शहर में आना है और लोगों का काम करना है। लोग काम करना जी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि आज के जनरल वर्कर इजलास का मकसद लोगों को मिलाना है, 3 पार्टियों के लोग जो शामिल हुए हैं उनके दरमियान मोहब्बतें कायम करना। और दूसरी बात, इस बात को तस्लीम किया जा रहा है एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से कि जी एडमिनिस्ट्रेटर और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर, कराची एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर के लेने का हमें फ़ायदा कोई नहीं है, आवाम को उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर लिए क्यों? इस बात का जवाब देने से अलबत्ता एमक्यू पाकिस्तान कासिर है। ये भी कहा था खालिद बकूर सिद्दीकी साहब ने, वफाक को वार्निंग दी थी शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब ये 2 वजारतें और हुकूमत हम छोड़ देंगे। इस पर भी जब सवाल किया जाए कि क्या फ़ायदा हुआ आवाम को इन वजारतों का, तो वो कहते हैं जी आवाम को वाकई कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से छोड़ेंगे। फैसला आप कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर को दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद।